हेलो दोस्त सब, क्या हालचाल। अगर भाई आप प्राइवेट बैंक्स की जॉब करना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। भाई देखो, मैं प्राइवेट बैंक से आता हूँ और मैं कुछ इनसाइटफुल रास्ते में जानता हूँ जो इंटरनली मुझे पता है कि भैया बैंक में कैसे घुस सकते हो। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप किसी दूसरे या तो फील्ड में काम कर रहे हो, इंजीनियरिंग फील्ड में हो, कुछ भी है, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है मान लो, और आप बस प्राइवेट बैंक्स में आना चाह रहे हो, भाई आपको स्वाद चाहिए इसका, तो मैं उसके तरीके बताऊंगा। एक मेरी रिक्वेस्ट बस ये देखिए कि अगर आपके पास देखो 10 से 15 मिनट का टाइम एक साथ नहीं है तो इस वीडियो को मत देखना। जब भी देखना पूरी वीडियो को खत्म करना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो, और कुछ लूप होल्स होंगे जो मैंने वीडियो के बीच में कहीं लास्ट में बता रखा है। मैं थोड़ा बहुत व्लॉगिंग करता हूँ, उसके बीच में करता हूँ, तो आपको मे भी बीच में कहीं ऐसा लगे कि हाँ यार ये तो टाइम वेस्ट कर रहा है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ऐसा ना करूं, लेकिन कहीं कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक और चीज़, अभी सो के उठाऊं, सैटरडे है, छुट्टी है मेरी, पहले कुछ बनाऊंगा, खाऊंगा और साथ साथ बताते रहूंगा। तो भाई देखो, मैं सबसे पहला सिनेरियो मान के चल रहा हूँ कि आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है किसी भी फील्ड में, आपके पास बैंकिंग या फाइनेंस का कोई एक्सपीरियंस है नहीं, भले आपने कहीं जॉब किया है नहीं किया है फर्क नहीं पड़ता, 1-2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, अनरिलेटेड इंडस्ट्री का, मतलब बैंक में नहीं है, उसके अलावा कहीं भी, और आपको बैंक में जॉब चाहिए। ठीक है, बड़ा सिंपल सा मेथड है, आप 2 तरीके से बैंक में जॉब पा सकते हो। सबसे पहला और सबसे ही आसान, एकदम ही आसान, हलवा। इसमें क्या करना है, आपको अपने नियरेस्ट किसी भी बैंक ब्रांच पे चले जाना है प्राइवेट बैंक में, चाहे HDFC हो, ICICI हो, एक्सिस हो, कोटक हो, कुछ भी हो। और इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ एक ही किसी बैंक को अप्रोच किया, आप अलग अलग बैंकों में जाओ और वहां पर सेम चीजें करो। एक ही बैंक के अलग अलग ब्रांचेस में जाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वहां पे जाओ और सीधे जाके मिलो ब्रांच मैनेजर से, उनको साफ साफ बताओ कि सर, अच्छा ढंग के कपड़े पहन के जाना, सोच के जाना कि भाई मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लेना, कपड़े ढंग के पहनना, अपना CV अपने पास रख लेना। जाके उनको बोलना कि सर मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कोई वैकेंसी है तो आप बता सकते हो। और जनरली क्या होता है ना कि इन लोगों को पता रहता है कि हाँ इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कहीं पे वैकेंसी है, या फिर उन्हीं के अंडर में, जैसे जो फ्रंट पे आप लोग देखते हो ना, जो सामने बैठते हैं, मे आई हेल्प यू में, या कैश काउंटर्स पे, तो इनमें से भी अगर मान लो कोई जॉब छोड़ने वाला होगा, इनको आइडिया होगा, या फिर यही महाराज किसी को निकालने वाले होंगे, तो उस जगह पे आपको कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो, अगर आप एकदम ही फ्रेशर हो लेकिन फिर भी सोच रहे हो कि एटलीस्ट मैं कुछ तो प्रिपेयर करके जाऊं अगर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं या डायरेक्टली ब्रांच मैनेजर से मिल रहा हूं, कि भैया वो मुझसे क्या पूछ सकते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो 2-3 चीजें बस दिमाग में रखना, वो सब चीजें पढ़ लेना। बेसिक चीज है कि भैया बैंकिंग होती क्या है, सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है, कितने टाइप्स के जनरली बैंक्स में प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बस मोटा मोटी ये सब चीज़ें। क्योंकि देखो बैंक में ना इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं कि कोई भी आपको एक्सपेक्ट नहीं करता कि भैया हम एक पूरा सीखा सुखाया बंदा हमें चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप इस तरीके को नहीं ऑप्ट कर रहे होते, और ऐसा अगर उनको बंदा चाहिए होता तो सीधे किसी कॉलेज से जाकर रिक्रूट कर रहे होते। तो कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे काम होता है, तो ये ध्यान रखना। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड बताने से पहले मैं ये बता दूं कि भाई मुझे भूख लग रही है बहुत तेज, दिमाग काम नहीं कर रहा है। और ये जो मैंने डायरेक्ट जाके अपना रिज्यूमे देने वाला मेथड बताया, ये सुनने में लग रहा हो कि बड़ा हल्के में है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच में मानो भाई बहुत इफेक्टिव होता है। अगर कहीं पर भी रिक्वायरमेंट होती है तो उनको पता है कि मैं इस बंदे से मिल चुका हूँ। और ये भी होता है बैंक्स में कि अगर आप किसी को रेफर करते हो तो आपको बैंक पे करती है। यस, तो रेफरल का पैसा भी मिलता है उनको। तो ऐसा नहीं कि भाई वो मतलब इसको टाल देंगे, अगर उनके पास वैकेंसी होगी तब भी बात नहीं मानेंगे। अगर वैकेंसी होगी और वो आपसे मिलकर उनको लगेगा कि ठीक है बंदे में बात है, बंदा कर सकता है काम, तो वो कर देंगे। अच्छे से सीख गई। ये मेरे को सही लगता है, पता है, सुबह सुबह आराम से बना लो, हेल्दी का हेल्दी, घर का और जल्दी का जल्दी। अब देखो दूसरा तरीका है, ये भी बड़ा सिंपल सा है। चाहे कोई भी प्राइवेट बैंक हो, HDFC, एक्सिस, ICICI और ऐसे बैंक्स हैं और भी कोटक वगैरह के भी शायद चलते हैं। ये सभी बैंक क्या करते हैं ना, अपने खुद के कोर्सेज चलाते हैं।
नेक्स्ट ये आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। इनका 1 साल का कुछ सर्टिफिकेट होगा, किसी में 2 महीने का सर्टिफिकेट होता है। उसका प्राइस भी उसी हिसाब से वेरी करता है। लेकिन इसमें क्या रहता है ना, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप जो 1 साल की पढ़ाई करते हो उनके अंडर में उसके लिए जो खर्चा होता है ना वो दे देते हैं, बैंक दे देता है आपको। और जब आपकी जॉब लग जाती है तो भाई आपकी सैलरी में से वो अपनी EMI काट के आपको बाकी सैलरी क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट क्या रहता है इसमें, और जो मैंने इससे पहले वाला मेथड बताया कि भाई आप डायरेक्टली चले जाओ, इस तरीके से क्योंकि आपने भाई पैसा दिया है, आपने उसकी एजुकेशन ली है, उसके बारे में आपको नॉलेज हो चुका है, बेसिक ये लोग सिखाते हैं, तो आपकी ग्रेड जो आपका बोलते हैं ना स्केल, वो आपका हायर रहता है जब आप ज्वाइन करते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं ICICI की बात करता हूँ, तो यहाँ पे ग्रेडिंग होती है। जैसे आप सेल्स ऑफिसर से जाते हो, फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर 1, असिस्टेंट मैनेजर 2, फिर डेप्यूटी मैनेजर 2, फिर उसके बाद से मैनेजर 2, फिर ऐसे उसकी स्केल होता है, ये ग्रेडिंग होती है। अब जब आप डायरेक्टली जाते हो तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको यहाँ पे SO ग्रेड पे ही ले लेंगे या असिस्टेंट मैनेजर 1 पे ले लेंगे आपको। बट जब आप ये सब सर्टिफिकेट्स करके जाते हो जो कि यही बैंक्स प्रोवाइड करती हैं, तो आपका ग्रेड सीधे 3-4 ऊपर लोग खुद ही टपा देते हैं। और एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड पे जाने के लिए कुछ बैंक्स में साल का क्राइटेरिया होता है कि भाई आपको 3 साल काटने हैं इस ग्रेड पे, तब आपका प्रमोशन होगा। कुछ बैंकों में होता है भैया रेटिंग सिस्टम है कि आपका परफॉर्मेंस जिस हिसाब से होगा वो डिसाइड करेगा कि आपका प्रमोशन होगा या नहीं होगा। तो उसमें कम से कम 5-6 साल या 4-5 साल तो मिनिमम मान के चलो वो आपको आगे टपा देते हैं अगर आप ये कोर्सेज करके जाते हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि हर किसी को ये कोर्स करने देते हैं वो लोग, तो ऐसा नहीं है। इसमें देखो एज का क्राइटेरिया होता है, अलग अलग बैंक से अलग अलग क्राइटेरिया है। 27 से लेके 30 साल तक का है, डिपेंडिंग ऑन द बैंक और उनके कोर्सेज। दूसरा इसमें है कि आपकी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग इंटरव्यूज़ लेते हैं, उसके बेस पर ये लोग ही डिसाइड करते हैं कि हम इस बंदे को ग्रूम करें या ना करें, इतना टाइम एंड एफर्ट लगाएं कि ना लगाएं। तो कम्युनिकेशन एक थोड़ा सा फैक्टर प्ले करता है। अब अगर आपने भाई MBA वगैरह कर रखा है, तब तो आप सीधे इनके वेबसाइट पे सीधे अप्लाई करते हो, अपना डिग्री वगैरह डालते हो, तो आपको वहाँ से कॉल आ जाती है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ी मिचली भी मचती है कि यार मैंने डाल रखा है, अभी तक कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो एक कोई ना फर्स्ट हैंड होता नहीं जिससे हम भाई बात कर सके भाई क्या हुआ, क्या इसका भी स्टेटस है। तो बस वो एक वहाँ पे इशू है, बाकी उससे भी कॉल्स आते हैं। मैंने देखे यहाँ पे लोगों को हायर होते हुए मेरे डिपार्टमेंट में कि भाई अप्लाई किया था ऑनलाइन और उसके बेस पे उनको जॉब मिल गई। भाई देखो बैंक्स का मैं बता रहा हूँ मेरी तरफ से को मोस्टली काम जो रहता है, अगर आप ऐसे फ्रंट एंड पे जाते हो, आपका काम सेल्स का होता है। यहाँ पे ऐसा सीन होता है रोज़ गड्ढा खोदो, रोज़ पानी निकालो, रोज़ पियो, ये वाला सीन होता है यहाँ पे। बाकी ठीक है, ग्रोथ है एक। देखो बैंक्स में क्या है ना, आप अगर नीचे के लेयर से स्टार्ट करते हो और सर्टेन लेयर तक जाने तक, जब तक आपका लीडरशिप प्रोफाइल नहीं मिल जाती तब तक तो बहुत ज़्यादा ही प्रेशर है। इनफैक्ट यस, आपको डोर टू डोर भी जाना पड़ता है, दुकानों पे भी जाना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल दैट यू गो इनटू। ऐसा मत सोचना कि भाई बैंक में हो गया तो वाइट कॉलर जॉब ही है, प्रेशर नहीं है, आराम से ज़िंदगी कटेगी, 5 बजे घर आएंगे, 5 बजे तक कतई घर नहीं आओगे। ये कहने की बात होती है कि भाई 9 to 5 अपना, हाँ बैंक से 3:30 बजे बंद हो जाती है बाकी कस्टमर्स के लिए, लेकिन उसके अंदर सारी चीज़ें चल रही होती हैं। हालांकि देखो मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ भाई ऐसी चीज़ें होती हैं। आज के दिन मैंने सोचा था सफाई भी करूँगा, लेकिन देखता हूँ। अब देखो भैया, अगर आपके पास कोई बैंकिंग का एक्सपीरियंस पहले ऐसा है नहीं और फाइनेंस का भी ऐसा कुछ नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है, तो 99.99% चांसेस है कि आपको सेल्स प्रोफाइल में ही डाला जाएगा फ्रंट एंड पे। अब फ्रंट एंड का मतलब ये नहीं है कि आपको, आप जैसे ब्रांच में घुसते हो तो आप देखते हो ना लोग बैठे रहते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप वहाँ पे रहो। जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे होम लोन अलग डिपार्टमेंट है, कार लोन अलग है, और ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, बिजनेस लोन अलग है, क्रेडिट कार्ड और ये सब चीज़ें अलग हैं। तो आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको रिक्रूट कर सकते हैं और आपको उसकी सेल्स को बढ़ाना है, तो आपको 99.9% भाई चांसेस है कि आपको सेल्स की ही प्रोफाइल मिलेगी, जहाँ पे आपको यस, आप ये दिमाग में रख के चलना है कि हो सकता है कि अगर बिजनेस ना हो आपको डोर टू डोर भी जाना पड़े, दुकानों पर भी भेजा जाता है, एक्टिविटीज़ होती हैं। दूसरा एक और मैं इंटरनल बात बताता हूँ कि मोस्टली हर प्राइवेट बैंक्स में ना एक मॉर्निंग हडल करके सिस्टम होता है, जहाँ पर रोज़ सुबह आपसे पूछा जाता है कि भैया आज आप कितना टारगेट लेके चल रहे हो खुद के लिए और आप क्या अचीव करोगे, और शाम को उसी पे कॉल होती है कि भाई हाँ आपने जो कमिटमेंट किया था उस पर आप कितने खरे उतरे। तो बेसिकली अगर मैं इसको एक फनल में डालूँ तो यही कह सकते हो कि यहाँ पे रोज़ गड्ढा खोदना है, रोज़ पानी निकालना और रोज़ पीना है। ऐसा नहीं कि जॉब बहुत ख़राब है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ऑन ग्राउंड आप लोगों से बात करना सीख जाते हो, आप की सेल्स की स्किल्स अच्छी हो जाती हैं। टफ है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि भाई हलवा है जाके बस सीधे खा लेना है, टफ होता है। तो सोच समझ के यहाँ ना बहुत लोग आने के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और वहीं बहुत लोग आते हैं वो अपना वे आउट निकालते हैं, वो अच्छा सक्सेस लैडर चढ़ जाते हैं यहाँ पे, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं है।
अब देखो इंटरेस्ट की बात है, मैं तो भाई यहाँ पे फैक्ट्स रख दिया, आपको एनालाइज करना है कि आप उसमें फिट बैठते हो तो भैया ठीक है। मैंने तरीके भी बता दिए, बहुत सिंपल तरीका है भाई, किसी भी जाओ, किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में BM से मिल लो, बात कर लो, हो जाएगा। दूसरा है कि भाई इनकी वेबसाइट पे जाओ, एनरोल करो, इनका एक सिंपल सा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू और किसी में एप्टी वगैरह भी होता है। अगर आपकी एज उस क्राइटेरिया में आ रही है तो आप वो भी करके निकल सकते हो, तो इतना उसमें लोड नहीं है। और दूसरा रेफरेंसेस तो है। अच्छा एक और चीज़ भाई देखो, फाइनल मान लो ये भी नहीं है आपके पास, ये भी नहीं कर पा रहे हो कुछ भी इन दोनों मेथड में से, तो एक तरीका होता है, इसमें क्या होता है ना, ऑफ रोल पे भी बंदों को लिए जाते हैं। और मैंने देखा है भाई कुछ सीनियर्स को मेरे, जिन्होंने बैंकिंग में अपना करियर ऑफ रोल से स्टार्ट किया था। अब ये होता क्या है मैं बता देता हूँ। मान लो कि मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैं लोन देखता हूँ, बिजनेस लोन। अब मैं एक रिलेशनशिप मैनेजर हूँ, मेरा काम रहेगा कि मैं कस्टमर से मिलूंगा, उनकी रिक्वायरमेंट समझूंगा और डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आऊँगा। लेकिन मेरे को एक बंदा चाहिए रहेगा कि मेरा सिस्टम में काम देख ले, कि मैंने उसको डॉक्यूमेंट ला के दे दिया, वो सिस्टम में पंच कर दे या मेरे लिए डेटा बना दे कि मैं कितने कस्टमर से मिला, वो सब छोटे मोटे काम जिसमें मेरा ना टाइम मैं अपना बचा सकूँ, कि मैं फालतू कामों में टाइम ना लगाऊँ, मैं इससे अच्छा प्रोडक्टिव कामों में लगाऊँ। तो वो जो ऑफ रोल बंदे होते हैं ना, हमारे डिपार्टमेंट में अलग होते हैं। अब मान लो PL के जो पर्सनल लोन के ऑफ रोल के बंदे होंगे, वो उनका क्या काम रहेगा, उनको लिटरली मार्केट में जाना रहेगा और वहाँ पे उनको लीड्स निकालनी होंगी, या फिर उनको डेटा दे दिया जाएगा, उस पर कॉलिंग करनी होगी, उस पर लीड्स निकालनी होंगी। फिर वो लीड लेके अपने रिलेशनशिप मैनेजर को देंगे कि भैया देखो ये मैं लीड लेके आया हूँ, ये मैं डॉक्यूमेंट्स यहाँ से लेके आ रहा हूँ और आप इसको प्रोसेस करो, या आप मेरे साथ चलो उसको कन्वर्ट करो, वो सब चीज़ें होंगी। तो वो भी है एक तरीका आपके पास। ये कब आएगा, जब आपके पास भाई कोई भी बैकग्राउंड नहीं है और ये भाई कम्युनिकेशन में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम पीछे रह जा रहे हैं। तो यहाँ से आप बैंकिंग के अंदर जा सकते हो। एक बार आप ऑफ रोल में घुस जाते हो तो 1 साल 1.5 साल अगर आप टिक गए वहाँ पे और आपने कर लिया, तो आपको ऑन रोल या तो वही बैंक कर लेता है, क्योंकि आपको उस प्रोडक्ट का नॉलेज हो चुका है, वो आपकी परफॉर्मेंस देख चुके हैं। या तो आप किसी दूसरे बैंक में अप्लाई करते हो कि भैया देखो मैं फॉर एग्जांपल मैं पर्सनल लोन का मैं ऑफ रोल बंदा था और इतना मैंने बिजनेस करके दिया, अब मैं ऑन रोल होना चाहता हूँ, मेरी बैंक नहीं कर रही तो मैं स्विच करना चाहता हूँ। 99.95% केसेस में आपको दूसरी बैंक हायर कर लेती है, आप ऑन रोल हो जाते हो, यानी बैंक के पेरोल पे होते हो और बैंक की सभी फैसिलिटीज़ और वो सब चीज़ें आपको मिलती हैं। और मैं ये बता दूं कि भाई जो असेट साइड के ऑफ रोल बंदे होते हैं ना, जैसे PL के बंदे हो गए, कार लोन के बंदे हो गए, तो इनको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। अगर आप ये इनकी जो फाइलें आती हैं, जितना भी डिसबर्स करते हैं, तो ये भी रहता है। तो देखो तरीके बहुत हैं, आप आना चाहते हो तो बिल्कुल आ सकते हो। बाकी मैंने चीज़ें बता दी और बस इतना ही था इस वीडियो में। ठीक है, चलो फिर मिलता हूँ दूसरे किसी ऐसी वीडियो में, वहाँ पर फिर अपनी लाइफ से कुछ चीज़ निकाल के नहीं हुई शेयर करता रहूँगा। चलो बाय।